Hello students, now we are going to discuss our next topics in our next video. Then my topic is functional components and their interconnections. ठीक है, ये टॉपिक मैंने कल छोड़ा था, तो इसमें देखिएगा क्या होता है ये एग्जैक्टली तो देखिए इसमें क्या है कि आपका ये प्रोग्राम एंड डेटा है जो इनपुट यूनिट में ले रहा है, ये है स्टोरेज यूनिट, ठीक है। और अगला है आउटपुट। तो मैंने पहले भी बताया था आईपीओ साइकिल के बारे में, मीन्स इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के बारे में, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ समझिएगा कि जब हम कोई कीबोर्ड से समझ लीजिए मैं कुछ इनपुट देता हूँ तो ये इस फॉर्मेट में चला गया इनपुट में, और उसके बाद वो क्या करता है स्टोरेज यूनिट में जाता है। तो स्टोरेज यूनिट को ये 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है सेकेंडरी मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ जाएगा हार्ड डिस्क, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी में आपका आ जाएगा रैम और रोम। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट लाइक जब हम कोई प्रोसेस करते हैं तो उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल मीन्स उसको हार्ड डिस्क में भेजना है या किस ड्राइव में भेजना है या किस प्लेस पे रखना है, दैट्स इज़ द पार्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जितने भी अर्थमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी लॉजिकल चीज़ें, तो वो हमारे अर्थमेटिकल में जाता है। और उसके बाद जब ये परफॉर्मेंस हो जाता है देन आफ्टर ये कहाँ भेजता है? आउटपुट में, ठीक है। और आउटपुट यूनिट लाइक प्रिंटर के पास भेजेगा एंड देन प्रिंटर क्या करेगा? रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक्स फंक्शंस यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट यूनिट। अब उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है, तो देख लीजिए इनपुट यूनिट क्या होता है। इंफॉर्मेशन इज़ एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो अब इसमें क्या है? इनपुट डिवाइस रीड द डेटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर्स। द प्रोग्राम कंटेन इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट हैज़ टू बी डन विद द डेटा, ठीक है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर्स द्वारा परफॉर्म करते हैं वो डेटा किस पे डिपेंड करता है, इस पे आता है। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मैन टू मशीन कम्युनिकेशंस। एन इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू सुटेबल बाइनरी फॉर्म एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर। तो आप ऐसे समझिए इनपुट डिवाइसेस लाइक जैसे हम लोग कीबोर्ड से कोई चीज़ इनपुट देते हैं, तो मैंने ए प्रेस किया तो ए को वो क्या करता है? ए को वो 96 में कन्वर्ट मतलब न्यूमेरिक में करता है, फिर न्यूमेरिक को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है लाइक 0101 फॉर्मेट में, ठीक है। और उस तरह ये क्या करता है? ये हमारे मॉनिटर मतलब सीपीयू को भेजता है, सीपीयू इसको रीड करता है और रीड करने के बाद क्या होता है? रीड करने के बाद ये वापस हमारे जो भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर होते हैं उसको वापस वो 96 में कन्वर्ट करता है, फिर ए में कन्वर्ट करता है। तो ये रिवर्सेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। मीन्स ए से स्टार्ट हुआ था जो सेंडर के थ्रू और एक से स्टार्ट हुआ रिसीवर्स के थ्रू, तो इसके बाद जो 2 बार होते हैं वो कंपाइलेशन प्रोसेस 2 बार होते हैं, ठीक है। तो इनपुट में क्या क्या आता है? पहला कीबोर्ड, जॉयस्टिक, सीडी एंड डीवीडी, माउस, फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? पहला काम है इनका इट एक्सेप्ट्स और रीड द डेटा एंड प्रोग्राम, ठीक है, जिसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। मतलब ये डेटा को रीड करता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एप्लीकेबल फॉर्म, ठीक है। यह हमारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा को क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है जो भी कंप्यूटर एप्लीकेबल फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट? इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग्स, ठीक है। आगे उसको कैसे प्रोसेस करना है उसके रिगार्डिंग वो सप्लाइज डेटा को क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट यूनिट। व्हाट इज़ आउटपुट यूनिट? आउटपुट यूनिट का मतलब जब प्रोसेस होने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो आउटपुट यूनिट होता है। मीन्स हमारा कंपाइलेशंस होने के बाद जो डेटा मिलता है वो आउटपुट यूनिट में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस रिसीव रिजल्ट्स अभी वहाँ दिखाया था एंड अदर इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड देम टू द यूज़र। द कंप्यूटर सेंड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइस इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है। अभी बताया था मैंने कि बाइनरी फॉर्म में वो क्या करता है? आउटपुट
डिवाइस को भेजता है एंड आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट इट इनटू अ सुटेबल फॉर्म कन्वीनियंट टू यूजर सच एज प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है, एंड डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन वॉइस आउटपुट ईटीसी। मैंने बताया था कि बाइनरी में 2 बार कन्वर्ट्स होते हैं, 2 बार कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। तो वो पहले कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर यूज़र को जब वापस वो रिस्पॉन्ड भेजता है तो बाइनरी से वापस उसको क्या करता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर भेजता है। तो सम ऑफ द पॉपुलर आउटपुट यूनिट्स आर, फर्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, जिसे हम वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी कहते हैं। दूसरा है प्रिंटर जो आउटपुट हमें देता है, और तीसरा है प्लॉटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट में देखिएगा, इन शॉर्ट द आउटपुट यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो पहला इनका जो फंक्शन है वो क्या है, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर्स मीन्स जो भी रिजल्ट्स ये एक्सेप्ट करता है वो किस में करता है, प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म, ठीक है। मीन्स ये कोडेड फॉर्म में ही हमारे रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करता है, कोडेड लाइक बाइनरी नंबर। इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद उस बाइनरी नंबर को ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो हमें डिस्प्ले करता है। एंड द थर्ड वन, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और जब वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो इसको हम सप्लाई करते हैं थ्रू द ईमेल या फिर इंटरनेट सर्विस के थ्रू, कहीं भी हम इसे सेंड करके क्या करते हैं, इसको विजिबल बनाते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे स्टोरेज यूनिट क्या होता है, स्टोरेज यूनिट लाइक जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी आपने पढ़ा था, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट पढ़ा था, तो इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए, द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज यूनिट इज स्टोर इंफॉर्मेशंस, ठीक है, ये इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स हैव टू स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स, ठीक है। जो भी हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर में इंटर्ड करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो क्या करता है, स्टोर हो जाता है हमारे कंप्यूटर में। कब स्टोर होता है, बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है उसके स्टार्ट होने से पहले वो डेटा को स्टोर कर देता है। सिमिलरली द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट बी केप्ट समवेयर बिफोर दे आर पास्ड ऑन टू द आउटपुट यूनिट फॉर डिस्प्ले, ठीक है। मीन्स ये अपने रिजल्ट्स को कहीं पे अपना स्टोर भी करके रखा रहता है ताकि बाद में हम इनका आउटपुट यूनिट्स में देख सकें। मोरेवर द इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर मस्ट आल्सो बी preserved. The storage unit of the primary or main memory of the computer provides support for these storage functions. The main memory is a fast memory. It stores programs along the data. The memory is directly accessed by the CPU, ठीक है। तो ऐसे समझिए मोटी मोटा, आई मीन जैसे स्टोरेज यूनिट होता है वो क्या होता है, एक स्टोरेज मतलब इंफॉर्मेशंस को स्टोर्स करता है, जो भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम देते हैं वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद डेटा इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये स्टोर क्यों करता है, ताकि फर्दर में हम इसको यूज़ कर सके अपने अप्रोप्रिएट रूल्स लाइक एक्सेसिबिलिटी के कारण। द मेन मेमोरी इज अ फास्ट मेमोरी, ठीक है। तो मेन मेमोरी लाइक आपका क्या हो जाएगा, रैम और रोम। इसी के कारण हमारा डिवाइस भी क्या होता है, फास्ट होता है। इट स्टोर्स प्रोग्राम अलॉन्ग विद डेटा, ठीक है, जो भी डेटा होता है उसको स्टोर कर लेता है। द मेन मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU, ठीक है, CPU द्वारा वो डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट है द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड द ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, क्यों, विच इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशंस डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, ठीक है। क्यों इसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं, क्योंकि हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। एंड दीज मे बी यूज लेटर और डिलीटेड वैन एवर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और मैं अपने अप्रोप्रिएट इसको स्टोर कर दिया, जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट आता है
द सम ऑफ द स्टोरेज यूनिट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। तो क्या फंक्शंस है? पहला है इट स्टोर्स द डेटा एंड द प्रोग्राम। यह डेटा और प्रोग्राम को क्या करता है? स्टोर्स करता है। नेक्स्ट है इट होल्ड्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग्स। ठीक है, यह हमारे जो भी रिजल्ट्स है उस पर प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग्स बिफोर दे आर पास्ड ऑन टू द आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, मतलब जब हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं आउटपुट यूनिट्स में। नेक्स्ट आता है अब हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। तो आपने अभी पढ़ा उसमें कि जो कंट्रोल यूनिट था और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था। तो सीपीयू क्या होता है एग्जैक्टली? सीपीयू को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, मीन्स इट इज़ द डिवाइडेड बाई टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है। द CPU is the brain of a computer. We all know that its primary function is to execute program. As we know that the means primary functions already mentioned there ना, कि प्राइमरी फंक्शंस लाइक जो रैम और रोम में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे रोम में क्या होता है, हमें शट डाउन पे क्लिक करते हैं तो शट डाउन हो जाता है। उसी तरह हम दूसरे इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करते हैं तो वो वर्क करता है। इसका मतलब ऑल द रिलेटेड बटन कोडिंग इज़ मेंशन्ड इन द रोम मेमोरी। ठीक है, beside executions programs the CPU also control the operations of all the components such as memory, input and output devices, the major sections of the CPU। ठीक है, मीन्स ये सारे हमारे इसमें क्या होते हैं? स्टोर्स होते हैं। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो क्या होता है? ALU इसको शॉर्ट फॉर्म में क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये हमारे जो होते हैं वो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक लाइक जो प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन, और लॉजिक क्या होता है? लॉजिक का मतलब हो गया ग्रेटर देन, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, इस तरह के वो लॉजिकल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करता है। उसी तरह कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का मतलब जो कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेस पे। मतलब कंट्रोल यूनिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द CPU। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल यूनिट सच एज ALU, मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, मीन्स कंट्रोल यूनिट ही बताता है कि हमको वो प्रोसेस ALU में भेजना है कि मेमोरी यूनिट में भेजना है कि इनपुट में भेजना है या आउटपुट यूनिट में भेजना है। ऑल्दो इट डज द परफॉर्म एनी although it performs ये है although it performs the actual processing on the data, the CU act as a central nervous systems। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल प्रोसेसिंग डेटा के तौर पे वो परफॉर्म करता है और इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। मतलब हमारे ब्रेन का ये नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नर्वस सिस्टम लाइक जहाँ से सारे प्रोसेस कंट्रोल होते हैं। तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं जो परफॉर्म होता है? it can get instructions out of the memory unit। ठीक है, मतलब यह हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि हम मेमोरी को कहाँ पे स्टोर करें या आउट ऑफ द मेमोरी कहाँ पे हम कैसे परफॉर्म करें। नेक्स्ट है इट कैन डिकोड द इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को डिकोड भी करता है, मीन्स उसको सॉल्व भी करता है। नेक्स्ट हमारा इट सेट्स अप द राउटिंग थ्रू द इंटरनल वायरिंग ऑफ द डेटा टू द करेक्ट प्लेस एट द करेक्ट टाइम। ठीक है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग करेक्ट प्लेस पे इंटरनली वो डेटा को वहाँ तक पहुँचा देता है। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट? इट कैन डिटरमाइन द स्टोरेज लोकेशंस वेयर इट इज़ टू गेट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आफ्टर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यह हमारे स्टोरेज लोकेशंस को डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? वेयर इट इज़ टू गेट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आफ्टर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के बाद हमें अगला इंस्ट्रक्शंस कहाँ एग्जीक्यूट कराना है उस चीज़ को वो डिटरमाइंड करता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे समरी पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समरी पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। देखने के बाद ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इस कीवर्ड्स को आप लोग को देखना है। एंड देन आफ्टर क्या देखना है? सॉल्व्ड एक्सरसाइज। ठीक है, मुझे अगले चैप्टर्स में मीन्स मतलब इस चैप्टर्स का क्वेश्चंस आंसर्स A to Z मैंने बुक का ये PDF भी शेयर कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग को मुझे
सेंड करना होगा। मैं सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग बना लोगे। पेज नंबर 18 का आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे MCQ टाइप्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना नोट्स बना लोगे। जब भी आप लोग वीडियोस देखोगे तो वीडियोस में क्या करोगे, इस पर्टिकुलर सेक्शंस पे आते ही आप लोग वहाँ पे पॉज कर देना और क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में राइट कर लेना, ठीक है। राइट करने के बाद आप लोग सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे पेज नंबर 18 तक है, उसके बाद का मैं आगे दिखा। ये पेज नंबर 19 हो गया, यहाँ से आप लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद ये देखिए ट्रू फॉल्स हो गया, ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद ये थेरिकल क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ डेटा यहाँ दिया हुआ है और व्हाट इज़ इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 20 में आते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज़ वीकनेस ऑफ अ कंप्यूटर्स, ये देख लीजिएगा। डिस्कस द वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड, ये देख लीजिएगा। ये पूरा जैसे ही आप यहाँ आइएगा वो वीडियो पॉज कर दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। ये उनके लिए जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है। अगला आते हैं हम लोग, ये है DTP, उसी क्वेश्चंस को आगे यहाँ कंटिन्यू किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे, वाई कंप्यूटर्स कैन वर्क एट इनॉर्मस हाई स्पीड। नेक्स्ट आते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द इलस्ट्रेटेड, ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा अच्छे से। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलस्ट्रेटेड क्लासिफिकेशंस कंप्यूटर बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, जिनके पास बुक नहीं होगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई विल यू नॉट सजेस्टेड योर फ्रेंड्स टू परचेज अ सुपर कंप्यूटर, तो ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है, वाई गिव द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, विच पार्ट ऑफ द CPU कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल अदर यूनिट्स सच एज ALU, मेमोरी यूनिट्स, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है। तो पहले ये देख लीजिए, ये हिस्सा आप लोग, इसको आप लोग को पूरा अपने से राइट करना है अपने। फिर उसके बाद जो है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, राइट करोगे। उसके बाद ये अगला उसी में दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्या है। ये चीज़ देख ली। तो इस तरह से सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया इसको इसको और इसको देखने के बाद। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर्स अगले वीडियोज़ में देंगे आप लोग को। टिल देन आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा।